हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक के बारे में टॉक करेंगे। वे टॉपिक है हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र हैं। वी गेट व्हाट वी डिजर्व। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट चौंकाने वाली है। हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में कितने अन्याय हो रहे हैं या हो चुके हैं। जैसे जन्म से अंधे बच्चे, हत्यारे जो सजा से बच जाते हैं, मासूम लोगों का शोषण करने वाले बेईमान लोग कैसे सफल हो रहे हैं। अगर हमें समझना है कि जीवन कैसे कार्य करता है तो पहले हमें जीवन की बड़ी तस्वीर को समझना होगा। हमें लाइफ के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना होगा। हम केवल भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से जीवन की व्याख्या नहीं कर सकते। हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जीवन को देखना होगा। तभी हम जान पाएंगे कि एक इंसान होने के कारण हम एक विशेष प्राणी हैं। जैसे अन्य प्राणी हैं वैसे हम भी हैं, लेकिन हमारे पास दुनिया को संचालित करने वाले सूक्ष्म नियमों को समझने की क्षमता है। इस ज्ञान के साथ हम ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो हमें उस संतुलन और सुख की ओर ले जाएं जिसकी खोज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में करता है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान हमारे साथ घटित घटनाओं की व्याख्या करता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये स्पष्ट करता है कि हम क्यों दुखी हैं या क्यों खुश हैं। ये दृष्टिकोण बताता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे अच्छे कारण होते हैं। जैसे कि एक आम कहावत है, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र हैं। इस तरह की समझदारी हमें हमारे कर्मों और उनके परिणामों की जिम्मेदारी खुद पर डालती है। जो भी दुख या तकलीफ हम दूसरों को देते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, वे हमारी चेतना में स्टोर हो जाता है, जहाँ से वे दर्द और पीड़ा के तूफान बनकर लौटता है। यदि हम सुख के देश की ओर जाते हुए रास्ता भटक जाए तो वे तूफान हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट का रूल सभी जीवन पर लागू होता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आध्यात्मिक, तो हम देखते हैं कि हर विचार और कर्म एक नैतिक रूप धारण कर लेता है। जो कुछ भी हम करते हैं और सोचते हैं वह एक छाप छोड़ता है। एक लंबी यात्रा कई छोटे कदमों से बनती है। हमारा संपूर्ण जीवन उन निर्णयों पर आधारित होता है, उन डिसीजंस पर डिपेंड होता है जो हम हर पल लेते हैं। हमारे सबसे ऊंचे लक्ष्य और सबसे सामान्य गतिविधियां एक ही धागे से जुड़ी होती हैं। जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं वे इस विश्वास के कारण होता है कि इससे हमें या हमारे आसपास के लोगों को खुशी मिलेगी। यदि ये सत्य और ये स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होता है तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि असली खुशी या मन की शांति किससे मिलती है। जब तक हम इसे पूरी तरह निश्चितता से नहीं जानते, तब तक हम अनजाने में गलत दिशा में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।